फैमिली, आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पे रेनू यादव ब्लॉग्स पे। और गाइस, ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था। 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा, ना मैं बना रही हूँ। भले ही कम व्यूज़ आ रहे लेकिन मैं बना नहीं रही क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गया था, तो मैं इस वजह से बहुत अंदर से परेशान सी थी, तो मैं इसलिए नहीं बना रही थी वीडियो। लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ, ये अपनी बात दिल की कि क्यों नहीं बना रही थी, क्या हुआ था। इसलिए वीडियो बना रही क्योंकि अभी सुबह से सोच रही थी वीडियो बनाने को दोपहर, लेकिन बना नहीं पाई। डुब्बू की तबीयत ख़राब है और उसकी तबीयत इतनी ख़राब, मतलब बुखार भी उसको हो रहा है कल रात से, और उसकी लैट्रिन वगैरह भी उसको हो रही है, तो बहुत परेशान, मतलब चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो इसलिए कुछ करने भी नहीं दे रहा है और रोए जा रहा था बस। तो अभी बस वो सोया, तो इसलिए मैंने ब्लॉग किया है ये। तो गैस 2 दिन से बस मेरी जो मामी थी वो एक्सपायर हो गई है। और 2-3 दिन से ये था कि उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। तबीयत ख़राब उनकी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन ये था कि वो उनका इलाज वगैरह होता था तो वो ठीक हो जाती थी। लेकिन एक बार एकदम से ही, अचानक से ही जब वो पड़ी, तो डॉक्टरों ने फिर जवाब दे दिया था कि वो अब बचेंगी नहीं, क्योंकि उनके दोनों गुर्दे ख़राब हो गए थे मामी के। और ऐसा भी नहीं है कि मामी की एज बहुत ज़्यादा थी, मामी की एज भी इतनी नहीं थी। अभी उनके सिर्फ एक ही लड़के की शादी हुई थी, कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, एक लड़का है बड़ा है, तो अभी किसी की शादी नहीं हुई थी, बस एक लड़की की शादी करी थी उन्होंने। और उनके अचानक से जब लेके गए, ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर ने ये बोला कि उनके दोनों गुर्दे ख़राब है, अब इनका बचना मुश्किल है। फिर उसके बाद से बोला कि कहीं और दिखा लो, क्या पता बच जाए। वहाँ कहीं और लेके गए हम लोग, लखनऊ के नहीं, लखीमपुर, वहाँ कह रहे थे दिखाने के लिए, वहाँ लेके गए। वहाँ के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी, इन्हें आप घर ले जाओ। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद परसों उनको घर लेके आए थे मामी को, और मैं तो यहाँ हूँ और मामी तो खैर वहाँ गाँव में हुआ है। मामी को लेके आए और कुछ खा पी नहीं रही थी, बिल्कुल बिस्तर पे ऐसी थी, तो थोड़ा बहुत खा रहे थे। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान तो उम्मीद करके बैठता है कि ठीक हो जाएंगी। और मेरी मम्मी गई है वहाँ पे, मेरी मम्मी वहाँ गई है, कल ही निकली मेरी मम्मी मेरी जब यहाँ से निकली थी शाम को, वो निकल गई। और शाम होते होते मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं ख़त्म होने से पहले उनको देख लूँ, लेकिन जब वो पहुँच ही नहीं पाई, तो शाम को कल 7:30 बजे करीब खबर आ गई कि मम्मी ख़त्म हो गई है। वैसे सच बताऊँ, जब से ये बात पता लगा, मुझे बताया, तब से बिल्कुल भी कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल माइंड में ऐसी बात घूम रही है कि अभी मामी बिल्कुल अच्छी खासी थी, बहुत कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जब मिली थी उनसे, मैं जा नहीं पाती हूँ गाँव में, मैं इतना जाती ही नहीं हूँ गाँव में, इतना कम जाती हूँ मैं गाँव, क्योंकि जाना हो नहीं पाता इतनी जल्दी अपने मायके की। तो उसके बाद से क्या हुआ, खबर आई एक्सपायर हो गई मामी। और सबसे बुरी खबर ये थी कि गाइस, उनकी जो बेटी थी, मेरी बहन प्रेग्नेंट थी 9th मंथ, और उनका डिलीवरी का टाइम था कल ही मेरी सिस्टर की डिलीवरी का टाइम था, और कल ही वो ख़त्म हो गई। अगर वो 2 दिन भी रुक जाती तो वो अपनी बेटी के नाती है, जो भी होता वो देख के चली जाती। लेकिन अफसोस, इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी उनकी कि वो देख पाई। और जब मेरी सिस्टर थी 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो भी गिर गई थी सीढ़ियों से, लेकिन वो ठीक है। लेकिन उसकी डिलीवरी को 1-2 दिन लेट बोल दिया था, इस वजह से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई 2 दिन। और सोचा था कि चलो कुछ नहीं, मामी अब नहीं बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये है कि देख लेंगे अपनी बेटी के बच्चे को, लेकिन वो भी नहीं देख पाई और वो चली गई। गैस, उन पे जिस पे होता ना, उसी पे वो ही जानता उस पर क्या बीतती है।
जब किसी की माँ चली जाती है, हमारी तो मामी है, चलो खैर हम लोग तो फिर भी इतना दुख अंदर से हो रहा है कि बताओ, मामी से मिले, अच्छी खासी थी उन्हें और एकदम से चली गई वो। और लेकिन जिनकी माँ है उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मम्मी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि रोक नहीं पा रही बस ऐसी। तो उसके बाद से क्या हुआ, अभी वहाँ पे ऐसे ही है बेचारी। और वो 9 मंथ की मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। वो तो बहुत, आप समझ सकते हैं कि जिस पे बीतती है ना, जिसकी माँ होती है वो जानता है कि क्या गुजरती है। और बेचारी उसको इतना बुरा हाल है कि मम्मी ख़त्म हो गई और बेचारी के 9 मंथ प्रेगनेंट चल रही है, 9 मंथ चल रहा है, 9 मंथ डिलीवरी होने का टाइम है। और बस यही दुख था कि मम्मी देख नहीं पाई, बस मम्मी देख नहीं पाई उसकी मेरी बहन को, बस यही रोना आ रहा है। और मामी 2 दिन बस मामी, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। और नवरात्र के दिन ये बुरी खबर आई, इतनी बुरी खबर आई कैसे नवरात्र के दिन, आज अष्टमी है और आज मेरा फास्ट है, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, ना कुछ करने को ना कुछ खाने को। माइंड में बस एक ही बात घूम रहा है कि क्यों इंसान को, अच्छे खासे इंसान को एकदम से जाना पड़ता है। और उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे, इस वजह से उनका बचना बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिश करी थी बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाई। क्यों गाइस, क्यों भगवान ऐसे करता है कि उठा लेता है, बल्कि ये भी नहीं सोचता कि उनके आगे पीछे हैं। मामा तो टूट चुके हैं वो बिल्कुल। अब उनके बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, वही समझ में नहीं आता। क्योंकि एक माँ होता है ना, माँ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जब माँ साथ में होती है ना तब लगता नहीं है। और जब बच्चों के सर से माँ का साया हट जाता है ना, तो फिर ज़िंदगी में लगता है सब, ज़िंदगी में लगता है कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं है। वही मैं उनका सोच के मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा है कि उनका क्या होगा, कैसे रहेंगे माँ के बिना, कैसे बच्चे। एक तो है लड़की, बहुत छोटी है वो, बड़ी भी नहीं है, कैसे वो करेंगे मैनेज, कैसे होगा माँ के बिना। माता रानी से बस यही दुआ है, मेरी मामी की आत्मा को शांति मिले। और प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरी मामी की आत्मा को शांति मिले, और उनके बच्चों के लिए प्रे कीजिए कि वो खुश रहे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, खुश रहे, कुछ ना हो बल्कि। और मेरी बहन की भी डिलीवरी अच्छे से हो जाए और बिना कोई दिक्कत से बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाए। अब नवरात्र के टाइम ही ऐसा करना था भगवान को, माता रानी को नवरात्र के टाइम ही ऐसा करना था उनको। और वो चली गई, आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। अब मेरे माइंड में तो कल रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात में भी मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि कैसे हो गया ये, अचानक से कैसे हो गया, कैसे। और मैं जा नहीं पाई गाइस, बिल्कुल नहीं जा पाई उनको देखने के लिए, वो मेरी चली गई है। मुझे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, तो बाय।